हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपको श्री केदारनाथ धाम की यात्रा कराने। और 2024 में अगर आप भी श्री केदारनाथ धाम यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कैसे आप इस यात्रा को कम बजट में कर सकते हैं, क्या आपका ट्रैवलिंग का प्लान होना चाहिए, बसेस आपको कहाँ से मिलने वाली है और फ्री और सस्ती एकोमोडेशन आप कहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे, वो सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और केदारनाथ धाम के भी दर्शन कराने वाला हूँ, सारी जानकारी आपको शेयर करने वाला हूँ। विशेष पूजा आप कराना चाहते हैं तो किस समय पर ये विशेष पूजा होती है और मंदिर का ओपनिंग और क्लोजिंग समय क्या होने वाला है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हर हर महादेव। हमारे इस सफ़र की स्टार्टिंग हरिद्वार से होती है। 8 घंटे की जर्नी और काफ़ी सारे सीनिक व्यूज़ को एंजॉय करते हुए हम पहुंचते हैं सोनप्रयाग। सो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अभी सोनप्रयाग की पार्किंग में। और पार्किंग में अपने व्हीकल को पार्क करने के बाद आप जाएंगे यहाँ के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर अभी का सीन ये है कि स्टार्टिंग डेज में काफ़ी ज़्यादा क्राउड आपको टैक्सीज लेने के लिए लग रही है। और टैक्सी की जो मैं बात करूं तो सीतापुर से लेकर और सोनप्रयाग के ब्रिज तक आपको काफ़ी लंबी लाइन देखने के लिए मिल पाएगी। तो ये मान के चले कि आपका 4 से 5 घंटे का टाइम है वो टैक्सी लेने के लिए लग जाएगा। और मैं सामने दिखाऊं तो ये पूरी जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये टैक्सी लेने के लिए लगी हुई है। और अगर आप श्री केदारनाथ धाम यात्रा आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एक दिन एक्स्ट्रा बफर लेके चलें इस तरह की क्राउड से बचने के लिए। तो करते हैं अपनी यात्रा को स्टार्ट। में आप इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट देख पा रहे हैं। श्री केदारनाथ पैदल यात्रा गौरीकुंड से सुबह 5 बजे प्रारंभ होती है। बिना लाइन वालों को शटल में बैठने नहीं दिया जाएगा। और सामने आप देख पा रहे हैं ये है सोनप्रयाग की मल्टी लेवल पार्किंग। और शटल लेने के लिए लाइन देख लो भाई कितनी लंबी लग रही है। ये सामने आप देख पा रहे हैं सोनप्रयाग का रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ से भी करीब 1 किलोमीटर पीछे तक की जो लाइन लगी पड़ी है वो सोनप्रयाग का रजिस्ट्रेशन काउंटर है। और यहाँ से भी आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और स्टेट में भी कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर शोकेस की हुई है। रजिस्ट्रेशन चेक करवाएं, बिना रजिस्ट्रेशन मंदिर में अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको चेक करवाना पड़ेगा सोनप्रयाग के रजिस्ट्रेशन काउंटर से। देन आप मंदिर में के लिए अपनी जो ट्रैकिंग है टैक्सी है उसको ले पाएंगे। तो इस अभी चलते हैं आगे की साइड में। और ये पूरा सोनप्रयाग का व्यू देख पा रहे हैं, कितनी ज़्यादा क्राउड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पा रही है। सोनप्रयाग का मेन चौक आप सामने देख पा रहे हैं। और अगर आप अपने साथ इस तरह के छोटे बैग, बड़े बैग, लगेजेस वगैरह लेकर आ रहे हैं तो पूरा चार्जेस की इन्होंने डिस्प्ले की लिस्ट बनाई हुई है। बैग का चार्जेस 100 रुपीज़ है, ट्रॉली बैग 150 रुपीज़ और बड़ा बैग का चार्जेस 200 रुपये। और हेलमेट वगैरह आप लेकर आ रहे हैं तो 50 रुपीज़ आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। कुछ इस तरह की आपको स्लिप मिल जाएगी। देन आप इस अंदर वाले एरिया में अपना लगेज वगैरह रख पाएंगे। और यहाँ पर स्टे एकोमोडेशन की भी फैसिलिटीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पूरा उन्होंने डिस्प्ले में दिखाया हुआ है कि किस तरह की फैसिलिटीज़ है। 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप यहाँ पर स्टे एकोमोडेशन भी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अंदर का व्यू भी आप दिखाएंगे और किस तरह का आपको ये एरिया देखने के लिए मिलने वाला है। स्टे एकोमोडेशन के लिए यहाँ पर स्टे करेंगे 300 रुपये में और फिर आगे की अपनी यात्रा है उसको स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं चारधाम यात्रा शटल सेवा सर्विस पर। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए आपको यहाँ से शटल मिल जाएगी। 1 साइड किराया आपका होने वाला है 50 रुपीज़। और ये जो सामने शटल्स देख पा रहे हैं ये शटल्स खड़ी हुई हैं। इन शटल्स के चलने का टाइम है मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है। और श्री केदारनाथ धाम यात्रा में देश के हर कोने से लोग आते हैं तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाम देखने के लिए मिल पा रहा है आपको। और 1 से 1.5 घंटा तो मिनिमम मान के ही चलो कि आपका जम्बर आएगा। ये वाला सामने जो ब्रिज देख पा रहे हैं ये है ब्रिज सोनप्रयाग का। ये सोनप्रयाग का ब्रिज है। इस ब्रिज को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगी आपको टैक्सीज़ की अवेलेबिलिटी। ये टैक्सीज़ लेने के बाद आप पहुँचेंगे गौरीकुंड तक। और पूरी लाइन लगी हुई है बट रोड बहुत छोटा है, इस वजह से आपकी जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और 1 से 1.5 घंटे में आपका यहाँ पर नंबर आने वाला है। अभी फ़िलहाल गौरीकुंड पहुँचते हैं और गौरीकुंड पहुँचने के बाद फिर लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाते हैं। टैक्सी से उतरने के बाद हम पहुंचते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड वही स्थान है जहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए प्रार्थना की थी। यहां पर आपको माता पार्वती का भव्य मंदिर भी देखने के लिए मिल जाएगा। गर्म पानी का कुंड देखने के लिए मिल जाएगा। ये सामने आप देख पा रहे हैं ये है तपकुंड जहाँ पर गर्म पानी का झरना बहता है। और यहाँ पर स्नान करने के बाद में फिर अपनी यात्रा को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये गौरीकुंड का पूरा व्यू आप देख पा रहे हैं। और छोटी सी संकरी पतली सी गलियों से होते हुए आप गौरीकुंड के थ्रू फिर श्री केदारनाथ धाम तक पहुंच पाते हैं। 5:30 हो चुके हैं अभी। और गौरीकुंड के गेटवे के पास जहाँ से आपकी ट्रैकिंग एक्चुअली स्टार्ट होती है तो अपनी ट्रैकिंग को हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो ट्रैकिंग है हमारी बहुत बेहतरीन होने वाली है। अगर आप भी इस यात्रा को करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सारी इस इन्फॉर्मेशन आपको इसमें वीडियो में मिलती रहेगी। हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, मौसम बहुत सुहावना है और सूरज की रोशनी भी बहुत कम है। इस बार यानी 2024 में सोनप्रयाग से बेस कैंप तक के लिए जो दूरी है वो होने वाली है 19 किलोमीटर तक की। और खच्चर के जो चार्जेस ले रहे हैं वो 3355 ले रहे हैं। जीएसटी वाईसी लगाकर आपको 3505 रुपये पे करना पड़ेगा। सोनप्रयाग से अगर लिंचौली तक लेना चाहते हैं 16 किलोमीटर डिस्टेंस होने वाली है और 2450 रुपये पे करने पड़ेंगे। सोनप्रयाग से
भीमबली के लिए 1745, सोनप्रयाग से और गौरीकुंड तक आपको जाना है तो 5 किलोमीटर 1085 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो मेन जो आपका सोनप्रयाग से लेकर और गौरीकुंड तक का जो कि 3505 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये सारी पूरी कंप्लीटिंग डिटेल है। और अगर आप गौरीकुंड से जाना चाहते हैं, गौरीकुंड से बेस कैंप श्री केदारनाथ धाम तक जाना चाहते हैं जिसकी 14 किलोमीटर दूरी पड़ने वाली है, तो आपको 3200 रुपये चार्जेस पे करना पड़ेगा। ये पूरी चार्जेस की डिटेल है घोड़े पालकी और खच्चर वगैरह के बारे में। फ़िलहाल यहाँ से अपनी जो ट्रैकिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहले के मुकाबले कुछ अब इस तरह के ज़्यादा और टीन शेड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बारिश वगैरह आएगी तो इसमें आप कंफर्ट से रुक सकते हैं, फिर अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर टीन सेट्स वगैरह इस तरह के बने हुए हैं। 3 से 4 किलोमीटर के स्टार्टिंग फेज़ में इस तरह के मिल जाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो इस तरह के टीन सेट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और नीचे की मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह से घूमते हुए फिर आप इस रास्ते के थ्रू ऐसे आए रास्ते के थ्रू। हम तो पैदल चलने में परेशान हो रहे हैं, बट देखो ये भोले का वक्त, भोले को ही लेके आ गया अपने साथ में भाई साहब। जय भोले की। तो ये भी 14 से 15 किलोमीटर की हमारी यात्रा बाकी है और भोलेनाथ भी जा रहे हैं हमारे साथ में। तो हमारी यात्रा तो और भी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। देखो केदारनाथ यात्रा के इस कंप्लीट ट्रैक में कुछ इस तरह की आपको जगह जगह पर सफाई देखने के लिए मिल जाएगी। और ये जो गंदगी करते हैं घोड़े, पैदल चलने वालों के लिए काफ़ी आसानी हो पाएगी। तो इस तरह की कुछ गवर्नमेंट के थ्रू इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। और हमारा जो ट्रैक चल रहा है इस रास्ते के थ्रू चलते हुए फिर आगे की साइड में हम बढ़ रहे हैं। और अब जो चढ़ाई है थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही है। डिफ़िकल्ट इस वजह से नीचे आप देख पा रहे हैं इस साइड से चलते हुए ना ऐसे जा पाएंगे। तो अब धीरे धीरे चढ़ाई जो है हमारी वो डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ती जा रही है। तो देखो भी केदारनाथ यात्रा की ट्रैकिंग में 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग हमने कर ली है और मैगी खाने के लिए रुके हैं। तो पहाड़ों पर आपको ज़्यादातर मैगी मिलेगी, पराठा मिलेगा, यही सब चीज़ें खाने के लिए मिलेंगी। और क्राउड देखो भाई, इतनी क्राउड देखने के लिए मिल पा रही है कि आधा आधा घंटा पौना घंटा बैठना पड़ रहा है मैगी और पराठे लेने के लिए। तो इसको फिनिश करते हैं और फिनिश करने के बाद अपनी जो ट्रैकिंग है इस रास्ते के थ्रू स्टार्ट करते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर जंगल चट्टी पर। और यहाँ पर GMVN का जो स्टे एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अप्रॉक्स 4 किलोमीटर की दूर है नीचे से। और जंगल चट्टी का जो एरिया ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर फूड वगैरह के जो स्टॉल्स हैं ये भी काफ़ी सारे बने हुए हैं, टीन शेड लगी हुई है ऊपर की साइड में। तो इस तरह का माहौल ही इस यात्रा में चलने के लिए मिल जाएगा आपको। दोनों साइड में काफ़ी सारे फूड स्टॉल यहाँ पर बने हुए हैं, इस साइड में भी और इस साइड में भी। यहाँ से आप मैगी पराठा वगैरह ले सकते हैं और फिर अपनी जो आगे की रास्ता उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम भी अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी और बाबा के धाम पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों केदारनाथ धाम की हमारी ट्रैकिंग चल रही है और भीमबली के पास हम खड़े हुए हैं। ये फर्स्ट वाटरफॉल आपको देखने के लिए मिल पा रहा है। बहुत ज़बरदस्त वाटरफॉल है। इस तरह के नेचर से रिलेटेड काफ़ी सारे व्यूज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ट्रैकिंग करीब 6 किलोमीटर की हम कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपनी यात्रा को करने के लिए। और ये भी हम बताने वाले हैं कि पूरी ट्रैकिंग को करने के लिए आपको कितना समय लगने वाला है, किस समय से अपनी जो यात्रा है वो आपको स्टार्ट करनी चाहिए। अभी ये देखो इस तरह के काफ़ी सारे आपको टॉयलेट्स देखने के लिए मिल पाएंगे। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई हम फ्रेश कहाँ पर होंगे। तो लेडीज़ टॉयलेट्स अलग है और जेंट टॉयलेट्स आपको देखने के लिए अलग मिल जाएगा। तो ये निकट महादेव फॉल भीमबली में टॉयलेट्स वगैरह है। तो इस तरह के काफ़ी सारे और भी टॉयलेट फ्रेश होने के लिए आपको जगह जगह पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। और एक और टीन शेड आ चुका है। तो अब जो टीन शेड की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे हम हाइट पकड़ते जा रहे हैं करीब आधा किलोमीटर पर एक टीन शेड दिखाई दे रहा है। और व्यूज़ का तो भाई क्या कहने हैं, जैसे जैसे हम हाइट पकड़ते जा रहे हैं ना और बेहतर और बेहतरीन व्यूज़ होते जा रहे हैं यहाँ पर। चलते चलते पहुँच चुके हैं भीमबली। और यहाँ पर आपको स्टे एकोमोडेशन के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो स्टे एकोमोडेशन है ये भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ से भी आप स्टे एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और नीचे गौरीकुंड से ये अप्रॉक्स 6 और 6.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो एल्टीट्यूड भी इन्होंने शो किया हुआ है। 2500 मीटर की हाइट पर ये एकोमोडेशन यहाँ पर अवेलेबल है। रेस्टोरेंट भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये पूरा GMVN का आप व्यू देख पा रहे हैं। यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा। चाय पकौड़ा मैगी वगैरह रिसेप्शन है यहाँ पर। और स्ट्रेट हमारी जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट हो ही रही है। अभी ये देखो भीमबली के आगे से 2 ट्रैक कट चुके हैं।
एक ट्रैक है घोड़े वाला, ये सामने आप देख पा रहे हैं। इस रास्ते से गोल गोल घूमते हुए जिग जैग जिग जैग जिग जैग, और फिर आप बिल्कुल एंड वाले पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। तो ये घोड़े वाला ट्रैक है, और एक ट्रैक इस साइड में चल रहा है, ये थोड़ा लंबा ट्रैक है, और एक ट्रैक इस साइड में चल रहा है। ये प्लेन वाला नॉर्मल वाला ट्रैक है जिस पर हम ट्रैकिंग करके जाते हैं, बट घोड़े इस पर भी चल रहे हैं, इस पर भी चल रहे हैं। हम इस वाले ट्रैक से ट्रैकिंग करने वाले हैं, तो थोड़ा टाइम बचेगा और आसानी से हम अपनी जो यात्रा है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। रास्ते में चलते चलते एक और आपको वाटरफॉल देखने के लिए मिल जाएगा। हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, बट इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ से देखो पानी वगैरह भी भर रहे हैं, और बिल्कुल नेचुरल वाटर का जो रिसोर्स है ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये इस तरह के मज़ेदार सीनिक व्यूज़, सेल्फी पॉइंट आपको श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में देखने के लिए मिल जाएंगे। और क्लियर जो बिल्कुल पानी है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। रामबाड़ा सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। रामबाड़ा वही पुल है जो बाढ़ के समय पर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। तो ये रामबाड़ा पहुँचने ही वाले हैं हम, आधा किलोमीटर की दूरी है, और वहाँ से जो सीनिक व्यूज़ है वो आने वाले हैं काफ़ी नेक्स्ट लेवल के। अभी अप्रॉक्स 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद रामबाड़ा के पुल पर आ चुके हैं, और आज के दिन का ये बेस्ट व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। सामने आप देख पा रहे हैं कितनी दूर से झरने हुए बहते आ रहे हैं, और लोग फोटो सेल्फीज क्लिक करा रहे हैं। और व्यू देखो भाई, ये इस तरह के नज़ारे देखना चाहते हो तो आ जाओ श्री केदारनाथ धाम यात्रा पर। और यहाँ से जो एक्चुअल ट्रैकिंग है ना, ज़बरदस्त थ्रिल वाली जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होती है। तो वो वाली ट्रैकिंग भी हम करने वाले हैं, और नज़ारा इस तरह का प्रकृति का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो देखो सामने आप देख पा रहे हैं बाबा की डोली भी आ चुकी है रास्ते में ही, और अभी ट्रैक रहा है हमारा करीब 4 से 5 किलोमीटर का। तो कुछ इस तरह का भव्य नज़ारा आप देख पा रहे हैं, और पीछे की साइड में काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी डोली के साथ में आ रही है बाबा की में। तो दर्शन कर लीजिए आप भी। हर हर महादेव। काफ़ी भव्य नज़ारा आपको ये देखने के लिए लग पा रहा है, और इस तरह से घूमते हुए हमारे सामने से बाबा केदारनाथ की डोली जाएगी। तो ओपनिंग डे में कुछ इस तरह का ही आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और एक यूनिक सा जो एक्सपीरियंस है वो आप ले सकते हैं। क्राउड देखो भाई डोली के पीछे कितनी ज़्यादा आ रही है। ये देख सकते हो, फुल पास से दर्शन आपको करा रहा हूँ, तो फटाफट से दर्शन कर लो, और हम अपनी गाड़ी के साथ में चलते हैं और आप लोगों को और भी जानकारी देते हैं। तो अपनी यात्रा के दौरान पहला हम शॉर्टकट ले रहे हैं, और वैली का व्यू देखो भाई कितना अल्टीमेट आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह के कैलकुलेटिव शॉर्टकट आप भी ले सकते हैं अगर आप श्री केदारनाथ धाम यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। कुछ इस तरह का आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, और अप्रॉक्स 1 किलोमीटर की जो जर्नी है ना उसको हम सेव कर पाएंगे। तो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे ऐसे ही शॉर्टकट लेने के बाद अपनी यात्रा को करने के लिए। बोलो शंकर नाथ भगवान के, बोलो हर हर। अप्रोक्स 11 किलोमीटर हम आ चुके हैं, और बड़ी लिंचोली के पास आने वाले हैं। देखो बर्फ़ का कितना बड़ा ग्लेशियर आप देख पा रहे हैं। हाइट देखो कितनी ज़बरदस्त हाइट है, और यहाँ पर भी काफ़ी बंदे फन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह का वातावरण आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब ये काफ़ी टाइम चलने के बाद में इस तरह का कुछ ढलान आया, और फिर चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो देखो इस तरह से हम जाएंगे, और जाते हुए फिर इस वाले रास्ते के थ्रू फिर ऊपर की साइड में हम जा पाएंगे। तो नीचे की साइड में भी आप स्नो देख पा रहे हैं, और ऊपर की साइड में भी काफ़ी ज़्यादा स्नो यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह का ही एनवायरनमेंट श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। चलते हैं और पास से महसूस करते हैं कि किस तरह का स्नो का जो एनवायरनमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए लग पा रहा है। देखो भाई मई मंथ का हाफ हो चुका है, और देखो स्नो कितनी स्नो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पा रही है। तो अगर आप भी श्री केदारनाथ धाम यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का आपको माहौल देखने के लिए मिलेगा। 2023 के कंपैरिजन में कम है, बट फिर भी काफ़ी स्नो के जो ग्लेशियर हैं वो अवेलेबल हैं। हाइट देखो कितनी हाइट से जो स्नो का ग्लेशियर है ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है, और काफ़ी पर्सन इस स्नो में मस्ती भी कर रहे हैं। तो देखेंगे आप पास से इस तरह से देखो यहाँ स्नो में कुछ काम भी कर रहे हैं बंदे, और आगे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर फ़ोटोज़ सेल्फीज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं। तो इस तरह का यूनिक सा जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। और स्नो की मैं बात करूँ ना,
हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं स्नो। और यहाँ से सेल्फीज फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद फिर आप आगे जा पाएंगे। तो मज़ेदार एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। देखो भाई किस तरह से यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। और स्नो का ग्लेशियर आप दोनों साइड में देख पा रहे हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे ग्लेशियर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये देखो जी, इस तरह की स्नो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पाएगी। नीचे कीचड़ हो रहा है तो थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा। और चारों साइड में स्नो के जो ग्लेशियर हैं उनके थ्रू चलते हुए हम अपनी यात्रा को कर रहे हैं। गंदी हो रही है स्नो, थोड़ी पुरानी है, बट उसके बावजूद भी एक यूनिक सा जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिलने वाला है। देखो किस तरह कीचड़ हो रही है नीचे की साइड में। और ये इस गली के थ्रू होते हुए फिर हम आगे तक जा पाएंगे। तो इसी तरह से अपनी जो यात्रा है वो चल रही है। चारों साइड में बादल छा चुके हैं और बारिश कुछ ही मिनट में पड़ने वाली है। तो देखो मंदिर तक पहुंचने में अभी हमें करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। और बेस कैंप की जो दूरी है वो भी करीब आधा पौन किलोमीटर पड़ने वाली है। तो माहौल देखो भाई कितनी बढ़िया माहौल हो रहा है। चारों साइड में स्नो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पा रही है और आनंद ले रहे हैं इस जर्नी का। तो देखो बेस कैंप पर हम पहुंचने वाले हैं। कुछ इस तरह की आपको चढ़ाई मिलने वाली है। और वेदर देखो कितना भयंकर हो रहा है। अप्रॉक्स 5:30 हो चुके हैं। पूरा फॉगी हो रहा है। चारों साइड में आप देखेंगे, इस साइड में तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, ऊपर स्नो आपको देखने के लिए मिल पा रही है। और इस साइड में देखेंगे तो आपको भी यहाँ पर भी स्नो देखने के लिए मिल पा रही है। और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो गई है। तो इवनिंग का टेम्परेचर अप्रॉक्स माइनस में भी हो सकता है यहाँ पर। और स्नोफॉल के जो इवनिंग में चांसेस है वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे टावर्स भी लगे हुए हैं। तो जियो अगर आप आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जियो और एयरटेल बेस्ट है। प्रीफरेबल रहेगा कि जियो सिम लेकर आएंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। सामने आप देख पा रहे हैं टावर्स भी लगे हुए हैं। तो चलते हैं अभी इस साइड में को बेस कैंप की साइड को और फिर मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। ये देखो भाई क्या भयंकर मौसम हो रहा है। और कुछ लोग यहाँ से ना शॉर्टकट भी मार रहे हैं। तो शॉर्टकट रिस्की होता है, हमने भी शॉर्टकट लिया है, बट अपने हिसाब से प्लान करेंगे और एक कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे ना तो आपके लिए बेटर रहेगा। देखो किस तरह से पूरा फॉगी मौसम हो रहा है। फाइनली हम पहुंच गए हैं रुद्र पॉइंट पर और यहाँ से वैली का व्यू है नेक्स्ट लेवल आता है। तो पूरा फॉगी हो रहा है, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ से जो वैली का व्यू है वो भी आपको दिखाएंगे। और नज़ारा देखो भाई, नज़ारा बिल्कुल ब्लैक हो चुका है पूरा। आसमान में चारों साइड में बादल आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है बादलों के ऊपर हम खड़े हुए हैं। और इस तरह से ही ट्रैकिंग चल रही है। ट्रैकिंग नहीं रुकती यहाँ पर, रात के 8, 9, 10 बजे तक ट्रैकिंग चलती है। उसके बाद ट्रैकिंग को थोड़ा रोक दिया जाता है। तो बस पहुँचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन से, चलते हैं आगे साइड में को भी। देखो श्री केदारनाथ धाम की दूरी 1.5 किलोमीटर है और हेलीपैड जो है मात्र आधा किलोमीटर है, थोड़ा मिटा हुआ है। और हॉस्पिटल वगैरह यहाँ पर पास नहीं है। तो सारी ये डिस्टेंस वगैरह उन्होंने शोकेस की हुई है। और थोड़ा अभी मौसम क्लियर हुआ है तो हम पहुँचते हैं इस साइड में को अपनी यात्रा को कंटिन्यू करने के लिए। इस तरह के इंडिकेशंस बोर्ड काफ़ी सारे यहाँ पर बने हुए हैं, तो टेंशन नहीं है, जगह जगह पर इस तरह के बोर्ड्स का आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फाइनली पहुँच गए हम नंदी बेस कैंप केदारनाथ भैरव कॉलोनी और गढ़वाल मंडल विकास निगम की है। सामने आप देख पा रहे हैं। तो इसको भी फुल एक्सप्लोर करेंगे। क्या टिकट प्राइस पे करना पड़ेगा और किस तरह की स्टे या अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ है। तो एक ऑप्शन आपके सामने ये है। अभी स्ट्रेट चलते हैं और भी ऑप्शंस क्या क्या हैं वो दिखाते हैं आपको। प्राइवेट टेंट्स भी काफ़ी सारे यहाँ पर लग रहे हैं, देखेंगे इस साइड में ये सारे प्राइवेट टेंट्स हैं। तो इनके क्या चार्जेस हैं, 1000 रुपीज़ भी ले रहे हैं, 800 रुपये भी ले रहे हैं। तो स्टे की कोई टेंशन नहीं है। और स्ट्रेट नज़ारा देखो भाई, क्या नज़ारा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पा रहा है। भयंकर ज़बरदस्त नज़ारा आप देख पा रहे हैं। इस साइड में देखेंगे पूरा फॉगी हो रहा है। ऊपर की साइड में ना पूरा स्नो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पा रहा है। एक और स्टे एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ आप सामने देख पा रहे हैं। केदारनाथ धाम में नंदी बेस कैंप है और एकोमोडेशन की जो फैसिलिटीज़ है भैरवनाथ टेंट कॉलोनी, यहाँ पर टेंट, ग्राउंड बेड, सी बात आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और प्राइसिंग की भी पूरी लिस्ट इन्होंने शोकेस की हुई है। मई और जून में आपको विद GST 600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और जुलाई और अगस्त में प्राइस कम होकर 448 हो जाता है। सितंबर टू नवंबर 560 हो जाता है। तो मौसम के हिसाब से और सीज़न के हिसाब से इनका ना प्राइस ये चेंज होता रहता है। और एरिया देख पाएंगे आप, ये सामने जो टेंट कॉलोनी है, ये पूरी जो टेंट कॉलोनी बनी हुई है। तो स्टे एकोमोडेशन की सारी फैसिलिटीज़ केदारनाथ धाम में जो अवेलेबल है वो आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। ये टेंट बने हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो इनमें भी आप स्टे एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ को फाइंड आउट कर पाएंगे। और वेदर देखो भाई, क्या ज़बरदस्त और बेहतरीन वेदर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पाएगा। तो श्री केदारनाथ धाम में इस तरह का आपको
टोकन्स मिलेगा अगर आप रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। देखो इस तरह से स्कैन किया है उन्होंने, और स्कैन करने के बाद टोकन की जो स्लिप है दर्शन करने की वो आपको मिल पाएगी। देखो इस तरह की कुछ स्लिप मिलेगी आपको। इस स्लिप को दिखाने के बाद ही मंदिर के अंदर आप दर्शन कर पाएंगे। तो ये नई व्यवस्था 2024 में इम्प्लीमेंट की गई है और ये मशीन्स वगैरह इन्होंने लगा रखी है यहाँ पर। तो ये पूरी डिटेलिंग चेक करने के बाद फिर आपको टोकन्स की जो डिटेलिंग है वो शोकेस करते हैं। और अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए हम इस साइड के थ्रू हम जा रहे हैं मंदिर में। तो ये सारी फैसिलिटीज़ नई नई बनी हुई हैं यहाँ पर, और इन फैसिलिटीज़ के थ्रू भी आपको गुजरना पड़ेगा। ये पूरा जो एरिया देख पा रहे हैं, और ये मंदिर से आधा किलोमीटर दूरी जो एरिया है ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सभी लोग यहाँ से टोकन्स ले रहे हैं और फिर मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। और ये आधे किलोमीटर दूर मंदिर पर ही इसकी जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये आप देखेंगे यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, दर्शन हेतु टोकन यहाँ से प्राप्त करें। तो दर्शन करने के लिए टोकन सिर्फ यहाँ से मिलेगा आपको, और इस लाइन के थ्रू फिर आप श्री केदारनाथ धाम में दर्शन कर पाएंगे। तो फाइनली श्री केदारनाथ धाम हम पहुँच चुके हैं। हमारी जर्नी मॉर्निंग में 5:30 पर स्टार्ट हुई थी और 5:30 पर ही हम यहाँ पहुँचे हैं। इनफैक्ट 12 घंटे हमको यहाँ पर पहुँचने के लिए लगे हैं। और व्यूज़ आप देखो कितना ज़बरदस्त नज़ारा आपको देखने के लिए मिल पा रहा है। चारों साइड में फॉग ही फॉग हो रहा है और काफ़ी नया नया केदारनाथ धाम इस बार अगर आप आएंगे तो आपको देखने के लिए लगेगा। नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, रास्ता डाइवर्जन हो रहा है, होटल नए तरीके से डेवलप हो रहे हैं और नई नई अकोमोडेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको मंदिर के भी दर्शन कराएंगे और नई नई अकोमोडेशन को भी आप फाइंड आउट कराएंगे। चलते हैं आगे की साइड में। इस रास्ते के थ्रू ये रास्ता देख पा रहे हैं, ये जा रहा है मंदिर के लिए। और भैरव मंदिर को आप ऊपर की साइड में देख पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको स्नो यहाँ पर देखने के लिए मिल पा रही है। तो इस बार का जो केदारनाथ धाम का टूर है वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। 2024 की ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है और श्री केदारनाथ धाम के कपाट भी आप सबके लिए ओपन हो चुके हैं। ओम देखो कितना सुंदर और भव्य देखने के लिए लग पा रहा है आपको। और ये पूरा जो कॉरिडोर आप देख पा रहे हैं, अप्रॉक्स आधा किलोमीटर दूर से ही यहाँ से ओम से ही आप श्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ओम देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर सेल्फीज फ़ोटोज़ को काफ़ी लोग क्लिक करा रहे हैं और स्ट्रेट आप देखेंगे तो श्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह की व्यवस्था आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर चल रहे हैं, तो नया नया अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। और जब भी आप आएंगे केदारनाथ धाम में तो नई नई चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। ये आप स्टेट में देख पा रहे हैं, तो यहाँ काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वर्क 2024 में ओपनिंग सेरेमनी के बाद भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पूरी केदार वैली का लाइव व्यू आप देख पा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार एक्सपीरियंस आपको श्री केदार वैली में देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखो भाई, केदारनाथ धाम का लाइव व्यू आप देख पा रहे हैं और क्या भव्य नज़ारा आपको यहाँ पर देखने के लिए लग पा रहा है। कॉरिडोर भी काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है, होटल्स वगैरह को तोड़कर थोड़ा रास्ता और बड़ा कर दिया गया है इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो इस तरह का कंप्लीट नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। पीछे स्नो का जो माउंटेन्स है वो आप देख पा रहे हैं और लाइव व्यू आप देख पा रहे हैं। 2024 में कपाट ओपनिंग होने के बाद में अप्रॉक्स 7:30 हो चुके हैं अभी और क्या ज़बरदस्त नज़ारा श्री केदारनाथ धाम का आप देख पा रहे हैं। भक्तों की संख्या इतनी ज़्यादा है और क्या यहाँ से देखेंगे ना आप, लाइव और कल्चरल परफॉर्मेंस जगह जगह पर चल रही है। आर्मी का बैंड आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। तो इस सामने आप देख पा रहे हैं भक्तों की कितनी ज़्यादा संख्या आई हुई है और लाइन पे लाइन लग चुकी है कपाट ओपनिंग होते के साथ ही। ये देख पा रहे हैं आप कितनी ज़्यादा संख्या भक्तों की है और ये अप्रॉक्स आधा किलोमीटर तक की जो लाइन है स्टार्टिंग डेज में लग रही है। तो अगर आप भी श्री केदारनाथ धाम आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अप्रॉक्स 5 से 6 घंटे तो आपको दर्शन करने में लगेंगे ही। ये देखो भाई, ये पूरी मंदिर परिसर के अंदर लाइन है और ये लाइन ऐसे घूमते हुए ना आगे साइड तक जा रही है। तो कुछ इस तरह का ही भव्य नज़ारा, श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा संख्या यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप केदारनाथ धाम आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 5 से 6 घंटे दर्शन में आपको लगने वाले हैं। अभी यहाँ से घूमने के बाद लाइन फिर पीछे की साइड तक जा पा रही है। मंदिर में दर्शन करने के बाद काफ़ी लोग चाहते हैं कि स्पेशल पूजा की जाए या सुबह की पूजा की जाए या रात की पूजा की जाए, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। सामने मंदिर आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर का व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्ट्रेट आप इस सीढ़ियों के थ्रू चलते हुए आएंगे ना तो आप जो पूजा का काउंटर है उस तक पहुँच पाएंगे। ये पूजा का काउंटर है और मॉर्निंग में ही ओपन हो जाता है। पूजा की कंप्लीट लिस्ट उन्होंने शोकेस की हुई है, रेट्स ऑफ पूजा, स्पेशल पूजा, लॉन्ग टर्म पूजा, तो ये सारी लिस्ट है। अगर आपको महाभिषेक पूजा करानी है तो 8,500 रुपये पे करने पड़ेंगे आपको
और ग्रुप में अगर एक्स्ट्रा पर्सन होते हैं तो 1700 रुपये आपको पर पर्सन के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। रुद्राभिषेक पूजा भी आप कर सकते हैं यहाँ पर 6500 रुपये में, और 1300 रुपये पर पर्सन एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लघु रुद्र अभिषेक पूजा भी अवेलेबल है 5550 में, और 1100 रुपये आपको इसका पे करना पड़ेगा। तो ये पूरी पूजा की इन्होंने कंप्लीट लिस्ट बनाई है नीचे तक, और इन सभी पूजा को आप केदारनाथ धाम में करा सकते हैं। बाल भोग पूजा 900 रुपये में करा सकते हैं आप, मॉर्निंग पूजा 850 रुपये में करा सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी पूजा की यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल है। और श्री केदारनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने के साथ में कुछ विशेष और स्पेशल पूजा आप कराने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से आप ये पूजा की लिस्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप पूजा करा सकते हैं। केदारनाथ धाम मंदिर में दर्शन कर चुके हैं हम, और दर्शन करने के बाद में भव्य नज़ारा आप देख पा रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा आपको देखने के लिए लग पा रहा है। काफ़ी सारा नया नया कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पर, और नए नए चेंजेस जब भी आप यात्रा करने के लिए आएंगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। मंदिर के बैक साइड में भीमशिला के भव्य दर्शन कर पाएंगे आप। ये देखो कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, और भीमशिला भी काफ़ी पूजी जाती है। 2013 की आपदा में इस भीमशिला ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। तो ये भीमशिला आप देख पा रहे हैं। श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, और व्यू देखो भाई, ये भीमशिला का नज़ारा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लोग बार पूजा कर रहे हैं और अपनी यादगार अपने कैमरे इसमें खींच के ले जा रहे हैं। तो ये श्री केदारनाथ धाम मंदिर का बैक साइड का व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा, और इस साइड से आप सीधे जाएंगे तो श्री केदारनाथ धाम मंदिर का फ्रंट का व्यू आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखेंगे इस साइड से, तो बैक साइड का व्यू भी कितना सुंदर आपको देखने के लिए मिल पा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने टेंट्स वगैरह लगाए हुए हैं, और ऊपर का नज़ारा देखो कितना सुंदर और भव्य लग रहा है। सूर्य देवता भी प्रकट नहीं हुए हैं, और क्या यहाँ पर स्नो ही स्नो चारों साइड में देखने के लिए मिल पा रही है। अभी हम स्ट्रेट यहाँ से जाएंगे ना, इस पैथ के थ्रू स्ट्रेट जाएंगे तो श्री शंकराचार्य जी की समाधि के पास पहुँच पाएंगे। और काफ़ी कुछ चेंजेस, नया नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पर। ये देखो इस रास्ते से चलते हैं और श्री शंकराचार्य जी की समाधि के दर्शन करने जाते हैं। केदारनाथ धाम में कैंपिंग करने का प्लान बना रहे हैं, तो मंदिर के बैक साइड में, केदारनाथ धाम मंदिर की बैक साइड आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे टेंट्स लगे हुए हैं। ये देखो कितने सारे टेंट्स लगे हुए हैं, मल्टीपल टाइप्स में टेंट लगे हुए हैं। तो आप भी अपना टेंट्स आसानी से लगा सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी का फर्स्ट डे में ये व्यू है, नेक्स्ट आगे वाले टाइम में तो कुछ चेंजेस होंगे तो कह नहीं सकते। ये भी हमारा टेंट है, देख पा रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन टेंट है। और इस तरह की आपको स्लीपिंग बैग यहाँ पर देखने के लिए मिले। हमारी नाइट काफ़ी कंफर्टेबल रही इस तरह के स्लीपिंग बैग में। अगर आप भी श्री केदारनाथ धाम आने की प्लानिंग कर रहे हो और कैंपिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शंस प्राइवेट भी अवेलेबल है। ये टेंट परचेज़ किया था प्रागो आउटडोर्स से, बड़ी ही नाइट कंफर्टेबल गुजरी हमारी। स्लीपिंग बैग -25 के थे, और आसानी से हम अपनी नाइट को स्पेंड कर पाए। अभी 6:30 हो रहे हैं, मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, और फिर आगे की जो व्यूज़ है उसको एक्सपेंड करते हैं।